नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि राहुल गांधी जी भोपाल मध्य प्रदेश पहुंचे थे। वहां पे रविंद्र भवन में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत वो वहां पहुंचे थे। उस पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिस पे उन्होंने जो कुछ बातें बीजेपी और आरएसएस के संबंध में कही और बाकी उन्होंने बातें संगठन को लेकर के कही। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और हम उस पे सिलसिलेवार तरीके से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है, जो कि इसको मानती ही नहीं। संविधान की प्रति को दिखाते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि वो इसको मानती नहीं है और इसे खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और आहिस्ते आहिस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि पहली जो लड़ाई है वो संविधान की लड़ाई है। एक तरफ हम यानी कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान को मानती ही नहीं है और जो संविधान के खिलाफ खड़ी है। दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैंने देश से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगी। थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं ये लोग। ठीक वैसे ही जैसा कि ट्रंप की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो सबसे पहले आप उनका ये वीडियो है, उसको आप सुन लें, आरएसएस वालों को फिर आगे उन्होंने संगठन को लेके क्या कहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे।
मगर यह करना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं और अंबानी और अडानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश ये नहीं चाहते हैं। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर बिहार के बारे में कहा कि बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दी। जबकि वहीं पे उन्होंने अपना तेलंगाना और कर्नाटक के बारे में उन्होंने बताया कि हम वहाँ किस तरह से, खास करके तेलंगाना के बारे में बताया कि हमने पूरी सफाई से और लोगों से बातचीत करने के बाद उसको लागू करने का काम किया है। तो आगे राहुल गांधी कहते हैं कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। 90% जो लोग हैं इनकी भागीदारी नहीं है, ऐसे कोई सुपर पावर नहीं बनता है। मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि मीडिया को उठा के आप देख लो, पूरी लिस्ट, मालिकों की लिस्ट देख लो, रिपोर्ट की लिस्ट, एंकर्स की लिस्ट, मुझे दलित एंकर का नाम बता दो, मुझे पिछड़े वर्ग के एंकर का नाम बता दो, मुझे आदिवासी एंकर का नाम बता दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है। 90% की भागीदारी कहीं पर भी नहीं है। उधर उन्होंने अमेरिका में जो केस लगा हुआ है अडानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में ये जो करना चाहता है कर सकता है, क्यों कि नरेंद्र मोदी जी का वो दोस्त है। तो हो क्या रहा है, 90% को परे कर दिया। अडानी का पूरा चीन का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। अडानी जी चीन का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं, तो अडानी जी पैसा बनाता है, अंबानी पैसा बनाता है और चीन अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है अडानी और अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में। जहां भी देखो आप किसी भी युवा से पूछो, भाइयों क्या करते हो, तो कुछ नहीं करते। क्या काम करते हो, तो नहीं, कुछ नहीं करते। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है और इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसके ये खास करके उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने ये बात कही है। वहीं पर उन्होंने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और संगठन में किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे काम करेंगे और किस तरह से उन्हें पावर दी जा रही है, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। उनका एक वीडियो है, पहले उस वीडियो को आप लोग सुन लें, फिर आगे इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। वोट बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हाँ या ना। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली। और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वर्कर के बीच में अच्छा संबंध है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको एक साथ लेकर आगे चल रहा है या अपनी ही राजनीति कर? ये उसकी जिम्मेदारियां हैं, मगर जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं
तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट को चुनने में सुनाई देगी। अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा, तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। तो हम 55 लीडर चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हम 55 लीडर को चुनना चाहते हैं। ये हमारे ऑब्जर्वर्स का काम है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, ब्लॉक का काम शुरू होगा, पंचायत लेवल का काम होगा, वार्ड लेवल का काम शुरू होगा। मगर ये एक बहुत गहरा कदम लिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो और मैं जानता हूं कि आपको कितना फ्रस्ट्रेट किया जाता है। मैं यहां आपको ये बताने आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई कमी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप मानो ना मानो, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने मन बना लिया, सिर्फ इस कमरे ने और किसी ने नहीं, जिस दिन इस कमरे में 20% लोगों ने मन बना लिया कि यार बीजेपी को उधेड़ के फेंकना है, उस दिन बीजेपी का परे कर दिया। मेरी जितनी भी जरूरत होगी, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, आखिरी बात भूल गया मैं, सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का मेरा वेणुगोपाल जी का दरवाजा। साथियों, आप लोगों ने सुना, राहुल गांधी जी ने साफ साफ एक बात कही है और उसका उदाहरण घोड़े के ऊपर लेकर के दिया है कि हमें छांटना है कि लंगड़ा कौन सा है, रेस का घोड़ा कौन सा है, रेस का बारात का कौन सा है, बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े को रिटायर करना है। ये उन्होंने साफ साफ बात कह दिया है। और संगठन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है, बहुत बड़ी पावर दी जानी है, उसको उन्होंने साफ साफ उजागर कर दिया है। और साथ ही उन्होंने इस मीटिंग में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं कि जिस तरीके से सीज फायर किया है, उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ट्रंप के इशारे पे ये सारी चीजें हुई हैं, जो देश नहीं ऐसा चाहता था। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा, जिसमें जयराम रमेश जी ने डिमांड किया है कि विपक्षी पार्टियों की ऑल पार्टीज मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब बुला रहे हैं, तो इसका भी वीडियो बहुत जल्दी हम आपके सामने लाएंगे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सवाल खड़ा किया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उस नेता का नाम है गौरव वल्लभ। तो हम उस पर बातचीत करेंगे। तो चैनल पे हमारे साथ बने रहें और आने वाले वीडियो का भी इंतजार करें। धन्यवाद।